सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान और अमेरिका की जंग में कोई देश उम्मा की बात नहीं कर रहा और पाकिस्तान तो अपना इस्लामी देशों का नेटो बनाने निकल पड़ा था। उसका क्या हुआ? वो भी उम्मा की बात करते थकता नहीं था कि सब इस्लामी देश एक साथ हैं। ओआईसी भी यही कह रहा था। महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ नेता सवाल जरूर उठा रहे हैं कि इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी ने ईरान पर हुए हमले पर कुछ क्यों नहीं कहा? आयतुल्लाह खामनई को मारे जाने पर भी कुछ क्यों नहीं कहा? लेकिन उम्मा की बात इस युद्ध में नहीं हो रही। मुस्लिम समुदाय के अलावा लोगों को ज्यादा उम्मा के बारे में पता नहीं है। तो उम्मा एक अरबी भाषा का शब्द है और मोटे तौर पर उसका मतलब होता है समुदाय। और उम्मा का कॉन्सेप्ट भी मोटे तौर पर यह है कि इस्लाम को मानने वाले सब एक कौम है, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, किसी भी नस्ल के हो। इसी उम्मा के कॉन्सेप्ट की वजह से कई जगह मुस्लिम समुदाय पर सवाल भी उठाए जाते रहे कि क्या उनके लिए अपने देश से ऊपर अपना धर्म है? क्योंकि उम्मतुल मोमिनीन का कॉन्सेप्ट आज के जमाने के राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट में समझना भी मुश्किल हो जाता है कि सारे मुस्लिम एक कौम है, चाहे वो किसी देश के भी नागरिक हों, एक उम्मा है और सभी मुसलमान एक बड़ा परिवार हैं जो अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर साहब की बातों पर चलते हैं, कुरान के रास्ते पर जीते हैं। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो किस देश के हैं, किस नस्ल के हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। मतलब मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस्लाम सिखाता है कि सारे मुसलमान मिलकर अल्लाह की इबादत करें और इस्लाम को आगे बढ़ाएं। तो किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच कोई मसला हो तब तो उम्मा का कॉन्सेप्ट दिखता है। चुनौती तब खड़ी हो जाती है जब मसला मुस्लिम और मुस्लिम के बीच हो, और वही चुनौती इस युद्ध में कई मोर्चों पर दिख रही है। उम्मा के विचार को ही आधार बनाते हुए 1969 में इस्लामी देशों ने अपना एक संगठन भी बनाया था, ओआईसी, जिसकी आज बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नाम था, उसका नाम हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस्लामी मुल्कों का ये संगठन। ओआईसी का मुख्य उद्देश्य ही मुस्लिम दुनिया की एकता और उम्मा को मजबूत करना है। उसके उद्देश्यों में लिखा हुआ है। ईरान भी इस संगठन का शुरू से सदस्य है। तो फिलिस्तीन पर ओआईसी संगठन इजराइल को तो बोल देता है, इस्लामी देश उम्मा की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ओआईसी पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ कई बार दिखा है और पाकिस्तान भी उम्मा का हवाला देता रहता है। लेकिन वो सारे तर्क इस युद्ध में कहीं नजर नहीं आ रहे। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, कई नेताओं को मार दिया, उनके परिवारों को मार दिया, लेकिन ओआईसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया, सऊदी अरब पर हमला किया, यूएई पर हमला किया, कतर पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, अब तो अजरबैजान पर भी कर दिया, तो ओआईसी ने उसकी निंदा की, यह कहते हुए कि इस इलाके में शांति रहनी चाहिए, उसकी निंदा की। हालांकि ईरान यह लगातार कह रहा है कि वो इन देशों पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि इन देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। लेकिन ओआईसी ने उसकी निंदा की, लेकिन ईरान पर हुए हमलों की निंदा नहीं की। ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिरी, 7 साल से 12 साल तक की उम्र की 150 से ज्यादा बच्चियां उसमें मारी गईं, ऐसा बताया गया। उसे ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा। किसने कहा? यूनेस्को ने कहा। मतलब यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने इसे अपराध बताया। यूनेस्को ने बताया, यूनिसेफ ने बताया, मानवाधिकार संस्थाओं ने निंदा की, रूस तक ने बोला, लेकिन उम्मा की कोई आवाज नहीं आई। ओआईसी कुछ नहीं बोला। और यह सिर्फ शिया सुन्नी की दरार हो ऐसा भी पूरी तरह नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो अजरबैजान पर भी हमला कर दिया, बहरीन पर भी हमला कर दिया। और अजरबैजान और बहरीन में तो ज्यादातर शिया रहते हैं, भले ही उनके शासन में शिया ना हो, लेकिन वो लोग ज्यादातर शिया हैं। सबसे ज्यादा शिया ईरान में है, उसके बाद अजरबैजान में और बहरीन में। तो शिया सुन्नी का तर्क भी वहां नहीं लागू होता। और पाकिस्तान ने तो घोषणा की थी कि उसने सऊदी अरब के साथ एक सैन्य संगठन बना लिया है। उसको कहा जा रहा था इस्लामी नेटो बन रहा है, कि अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ आए हैं, आगे चलकर तुर्की भी जुड़ेगा, दूसरे इस्लामी देश भी जुड़ेंगे, और किसी एक देश पर हमला हुआ तो सब हमला करने वाले के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे, जैसे नेटो में होता है। और यह इस्लामी नेटो होगा।
मतलब उन्होंने नहीं कहा था इस्लामी नेटो होगा, लेकिन ये रिपोर्ट जो आ रही थी कि अब ये तो इस्लामी नेटो बनाने की बात हो रही है। लेकिन इस वाली जंग में तो ओरिजिनल नेटो वाले ही साथ में नहीं दिख रहे। स्पेन ने अमेरिका को मना कर दिया, तुर्की ने भी साथ नहीं दिया, तो उस नेटो का तो जो हुआ सो हुआ। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले समझौते में तो डिफेंस पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट में मिलिट्री पैक्ट हुआ था, में तो पाकिस्तान ने अभी अपना डंका पीटा ही था कि ओले पड़ गए। कह रहे थे आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की सेना के साथ तो ट्रेनिंग की हुई है, वो उम्मा की रक्षा के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं, और समझौता ही यही हुआ कि सऊदी अरब पर अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान हमला करने वाले देश पर अपनी फौज उतार देगा। तो लो, ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब पर, तो क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला कर देगा? ईरान पर हमला कर सकता है पाकिस्तान? क्या हुआ पैक्ट का? बॉर्डर तो उसका लगता है ईरान से। यह भी कोई लॉजिक नहीं दे सकता वो कि वो किसी इस्लामी देश पर हमला नहीं करेगा क्योंकि उम्मा एक है। वो ये नहीं कह सकता क्योंकि दूसरे बॉर्डर पर अफगानिस्तान पर हमला करके बैठा है, वो भी तो इस्लामी देश है, वहां तो वो बमबारी कर रहा है। और ये सवाल सिर्फ इसी जंग में खड़े नहीं हुए हैं, ईरान और इराक की जंग में भी यही सवाल थे। फिलिस्तीन की सब बात करते हैं लेकिन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को पनाह देने के लिए आगे नहीं आते। रोहिंग्या मुस्लिमों को कोई शरण नहीं देना चाहता इन देशों में। सीरिया में लड़ाई हुई तो वहां के लोग पनाह लेने के लिए यूरोप गए। कुर्द मुसलमानों की लड़ाई किससे चल रही है? तुर्की से चल रही है, दूसरे इस्लामी मुल्कों से चल रही है, इराक से चल रही है। और चीन के वीगर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप तो चीन की सरकार पर लगता है, वो तो इस्लामी सरकार भी नहीं है। वहां भी उम्मा की तरफ से कोई आवाज नहीं आती, जबकि वो तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन इस जंग में सवाल सीधा सामने खड़ा है कि अगर बाकी मसलों पर सब मुस्लिम एक है, यह आवाज आती है, तो इस जंग में सब किस तरफ हैं? ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? अगर ईरान के साथ हैं तो उसकी सेना छोड़ो, उसकी स्कूल की बच्चियों पर हमले पर भी क्यों नहीं बोल रहे? ईरान को अगर अजरबैजान पर हमला नहीं करना चाहिए था तो अजरबैजान तो इजराइल को तेल दे रहा था। तो फिर तो सब अपना अपना देख रहे हैं ना। सबके लिए अपना देश सबसे पहले है। जो अपने देश के हित में है उसी के साथ सब खड़े हैं, अपने अपने देश में। यही हकीकत है। यह धर्म के लिए युद्ध नहीं है, इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। क्योंकि फैक्ट तो यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का तो नाम भी नहीं आ रहा कहीं। धर्म के लिए होने वाले युद्धों का दौर कब का बीत चुका। युद्ध अब देशों के बीच होते हैं। 100 बात की एक बात।